हेलो जी, तो कैसे हो आप सभी। दिस इज मी रोहित कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए कंडीशन स्टेटमेंट। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था वेरिएबल, डेटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट। सो हम इस लेक्चर में देखेंगे हम कंडीशन स्टेटमेंट। सो कंडीशन स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है एंड कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से एज केसेस में हम यूज कर सकते हैं। सो हम आपने अगर मान लो वेरिएबल, डेटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट लेना नहीं सीखा तो हमारे इससे पहले पिछले लेक्चर में मतलब सेकेंड वाले लेक्चर में आप देख सकते हो इसके बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन स्टेटमेंट। सो कंडीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है क्या, जैसे आपकी एज अगर मान लो आप एलिजिबल हो या नहीं हो वोट के लिए। सो हम इसमें कंडीशन स्टेटमेंट लगा के देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे जो आखिर फैंग कंपनियों में, मेन कंपनियों में पूछे जाते हैं। सो हम कंडीशन स्टेटमेंट के टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट। सो पहले तो हम बात कर लेते हैं, तीन टाइप की होती हैं। पहले होता है इफ, सेकेंड होता है इफ होती है एंड वन सेकेंड इफ, सेकेंड होता है इसमें एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ होता है, एक होता है एल्स एंड एक होता है एल्स इफ, एंड देन नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। सो ये तीन टाइप की होती है। फर्स्ट होती है इफ एल्स एंड देन होती है हमारी इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स। यह तीन टाइप की होती है कंडीशन स्टेटमेंट। आपको इंटरव्यूअर पूछे कि टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट, सो हम बात करेंगे इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स। एंड देन होता है हमारा स्विच, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं, बट ये अलग पार्ट है। बट हम पहले इनको देखेंगे, देन उसके बाद में स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। देन इन चारों को बोलते हैं हम कंडीशन स्टेटमेंट। सो लेट गेट स्टार्ट थर्ड लेक्चर एंड देन हम प्रैक्टिकल वन बाय वन करके सीखते हैं। पहले इफर्स। इफ का अगर मान लो मैं आपको बताऊं, इफ ये होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है यह होती है एक बेसिक सी बॉडी। इसको बोलते हैं हम इफ की बेसिक बॉडी। देन इसको आपको याद करना पड़ेगा, आई मीन अभी के लिए याद करो, देन आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी जैसे जैसे आपको याद होता जाएगा। सो हम इसके अंदर लिखेंगे हमारी कंडीशन, देन स्टेटमेंट में आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो उसे लिख सकते हो आप। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देन हम आगे मूव करें। सो इसके अंदर आ जाएगा एल्स। फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम इफ एल्स वाला, तो इसके अंदर भी वही स्टेटमेंट, वही हम स्टेटमेंट, दोनों में स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। सो यह होती है इफ एल्स की एक बॉडी स्ट्रक्चर। सो आप इसको अभी के लिए रट सकते हो, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। सो हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत ही सिंपल, देन आप बना सकते हो। इसके बाद में आपकी लॉजिक बिल्डिंग करना मेरे हाथ में है, बट आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना ताकि आपका लॉजिक और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके।
सो इसको मैं कमेंट करता हूँ, वन मोर थिंग, ओके, एंड देन हम प्रैक्टिकल करते हैं। सो इसके आगे करते हैं हम प्रैक्टिकल। सो लेट गेट स्टार्ट दिस प्रैक्टिकल। फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट टाइम है। इफ अगर हमारी एज, जो एज आएगी वह ग्रेटर देन हुई, मतलब कि एज का मान बड़ा हुआ किससे, यहाँ पर कर लेते हैं, एज का मान मालूम 18 ईयर से ग्रेटर देन हुआ तो हम बोर्ड के लिए एलिजिबल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे इसको एलिजिबल। देन एल्स, पहले आप इस तरीके से बॉडी बनाओगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। देन यहाँ पर एज को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड एज इक्वल टू सपोज 90 तुम्हारी एज है, 90 तुम्हारी एज है। सो हम एज के लिए एलिजिबल करेंगे इसको। सो यहाँ पर स्टेटमेंट हम लिखते हैं हमारा, एंड देन you are eligible for what and सेम लाइन हम कॉपी करेंगे, देन इसको पेस्ट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वॉट। तो यह एक सिंपल सा होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज इफ एज स्टेटमेंट। सो हम देखते हैं इसका आउटपुट, एंड यू कैन सी यू आर एलिजिबल फॉर वॉट मीन आया क्यों है ये, अब आपको समझाता हूँ आया क्यों है। आखिर भाई समझ में तो आना चाहिए हमारे को कि आया क्यों है। कोडिंग एक बहुत इजी लैंग्वेज है, बट समझने के बाद अगर रट्टिफिकेशन करोगे तो यह कोडिंग आपके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए सो आप रटना कभी भी मत कोड को, समझना। सो हम देखेंगे पहले एज, इंटीजर में एज ले लिया, सपोज यहाँ पर राहुल की एज है, एग्जाम्पल के लिए राहुल की एज है 90, तो 18 ग्रेटर देन 18 लेस देन एज, मतलब एज से छोटा है 18, सो हम प्रिंट कर देंगे। इसका मतलब होता है इफ में आती है जो चीज हो जाती है हमेशा ट्रू, ट्रू, यह चीज हो जाती है हमेशा ट्रू। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, एंड देन यहाँ पर होगी जो फॉल्स होगी, फॉल्स। सो हम कर दिए 18 लेस देन इक्वल टू एज, मतलब एज से छोटी है 18, सो हमारा प्रिंट हो गया यू आर एलिजिबल फॉर वर्ट। सो अदरवाइज हम कर देते हैं इसको, सपोज एज का मान कर देते हैं 15, ये राइट। सो एज यहाँ पर ट्रू नहीं हुई, देन हमारा आउटपुट आ जाएगा यू आर नॉट फॉर एलिजिबल फॉर व्हाट। चलो चेक करते हैं हम कंपाइल करके, एंड देन आउटपुट आपको शो कराते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट नॉट व्हाट, यस राइट, दिस आंसर इज वेरी करेक्ट। सो आप इस तरीके से आप इफ एल्स की बॉडी स्टेटमेंट लिख सकते हो, एंड आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाओगे इस चीज़ में, कंडीशन स्टेटमेंट। एंड देन हमारा सेकंड टाइप है इफ एल्स इफ, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। सो हम इसको ही कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पर करते हैं एल्स इफ अगर एज का मान है
एज 19 बड़ी है तब आएगा ये। सो हम कर देते हैं इसको एज आउट राहुल इज नॉट राहुल is not old. Yeah. So then हम शो करते हैं इसको एज को करते हैं हम एज को करते हैं हम आई थिंक यार इसको हम एक चीज और कर सकते हैं इसमें। सो वो है एंड एंड एज 85 78 yes you can see this error one error I think कहाँ पर आ गया ये error yes how resolved yes that's answer is age equal to 10 then answer is true and then compile this program and oh mistake oh no so आप छोटी छोटी प्रॉब्लम छोटी छोटी चीज देख के ही करना हमेशा आंसर। सो अब दोबारा से कंपाइल करते हैं एंड आउटपुट देखते हैं। यस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट बिकॉज एज इज 12 इज एज इज लेस देन 18 सो यहाँ पर आ गया यू आर नॉट फॉर एलिजिबल फॉर व्हाट। सो हम इसमें कर लिया इफ एल्स इफ एंड एल्स। सो हम दो टाइप कर लिए एंड थर्ड टाइप नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स को बताने के लिए मैं आप टेंशन में लेना यह कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम कोड की टेंशन नहीं लेना आपको कोड तो आपके पास आ जाएगा बट अभी के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इस स्टेज में आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग होगी। सो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करना देन 1 बाय 1 आपको बताता जा रहा हूँ 1 बाय 1 करते रहना एंड देन आंसर इज डेफिनेटली अच्छा ही पॉजिटिव आएगा। सो हम करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सो इफ अगर एज 12 देन आंसर आ जाएगा एंड देन इफ अगर एज का मान 12 से बड़ा हुआ तो आ जाएगा ये एंड एज इक्वल टू 5 देन आ जाएगा ये एस आउट ऑफ क्या व्हाट दिस एस आउट एज इज सिमिलर and as answer is not correct answer is not correct so answer is not correct and then last step verification is else is last body element so else is age is high या big so that is answer is good and then यहाँ पर आना चाहिए आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए एज डिफाइन करना होगा हमारे को इंट एज इक्वल टू think
age is 5 and then 2, then answer is correct. So one more thing, that's answer is age. क्या मिस्टेक हो रही है इसमें? आई थिंक यार इसको कमेंट डाउन करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए, एंड देन हम आंसर चेक करते हैं। सो अब आएगा आंसर सही करेक्ट। सो इसका आंसर हम चेक करते हैं, देखें age is similar because age is 5, so 5 is greater to, सो अंदर आ गया। यहाँ पर ट्रू वैल्यू आई, तो ट्रू आने के बाद ट्रू आई, यहाँ पर वैल्यू ट्रू आने के बाद यहाँ पर आएगा एज का मान है वो 5 के इक्वल है क्या? ये असाइन ऑपरेटर नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू असाइन ऑपरेटर है। जैसे यहाँ पर होगा ये असाइन ऑपरेटर एज की वैल्यू किस में जा रही है? 5 की, इसमें जा रहा है एज में, एंड देन यहाँ पर एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। सो एज का मान 5 इज 5, दैट्स करेक्ट, एंड देन प्रिंट द एज इज सिमिलर, एंड यहाँ पर फॉल्स हो जाता तो एंड आंसर इज नॉट करेक्ट। सो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, आंसर इज नॉट करेक्ट। वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको चेंज करना होगा 6, एंड यहाँ पर आएगा आंसर इज नॉट करेक्ट। आई कैन यू सी आंसर इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर आंसर हमारे को दिख गया है, ये रहा, आंसर इज नॉट करेक्ट, ताकि हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल सही रन कर रहा है। सो यह 3 टाइप हो गया। फर्स्ट इज इफ, सेकंड इज इफ एल्स, नहीं फर्स्ट इज इफ एल्स, सेकंड इज एल्स इफ, एंड थर्ड इज नेस्टेड इफ एल्स। यह एक नेस्टेड इफ एल्स है, इफ के भी अंदर इफ एल्स, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। सो यह तीनों टाइप क्लियर हो गए, तो हम आगे मूव करें स्विच स्टेटमेंट पर। सो स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं हम, एंड इसी चैनल पर हम आपको डीएसए भी कंप्लीट कराएंगे, फुल कंप्लीट कोर्स, एंड 200 समथिंग क्वेश्चन हम इसी चैनल पर लीड कोड पर सॉल्व करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल। सो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सीजीसी चैनल को, एंड सपोर्ट कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच स्टेटमेंट की हम बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें। सो स्विच स्टेटमेंट, इसे बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट लाइक कंडीशन मीन्स एज, दैट्स करेक्ट, एंड यहाँ पर सिमिलर सा केस, देन केस 1, देन एस आउट, and then break, यह सिमिलर से केस आप कई ज़्यादा लगा सकते हो, कितने भी लगा सकते हो। सो इसको कहते हैं हम केस स्टेटमेंट। सो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट एक तरीके का केस स्टेटमेंट ही है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। स्विच स्टेटमेंट एक तरीके का केस स्टेटमेंट है। सो इसमें केस लिखे जाते हैं, केस डिफाइन किए जाते हैं। सो आपको कोई भी इंटरव्यूअर पूछे कि स्विच स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तो स्विच स्टेटमेंट इज ए केस स्टेटमेंट। सो स्विच के अंदर बहुत सारे केस आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच भी एक तरीके का कंडीशन स्टेटमेंट ही होता है, उसमें भी हम कंडीशन लेते हैं, देन आउटपुट डिफाइन करते हैं। सो हम यह बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्विच स्टेटमेंट का। सो
my word, my display is visible or not. सो यह बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है स्विच स्टेटमेंट का। दिख रहा नहीं तो जूम करूं, देखिए यह बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है स्विच स्टेटमेंट का। सो हम इसमें अब प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पर करते हैं हम ऐसा आउट इज एज इज small, age is large, and then age is similar, and choice use another option. Another option coders. So another option is coders. आप इस टाइम पर क्या हो, कोडर्स। सो आपका नाम लेना जरूरी था, इसलिए मैं लिया हूँ कोडर्स का। जितने भी यहाँ पर यह सीख रहे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेसमेंट सीरीज, सो इस पर आप होवर करके भी इस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो। प्रिंट का मतलब क्या होता है, इस पर होवर करोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड एक स्मार्ट एडिटर है। सो हमारे को आप उसके ऊपर होवर करोगे, देन उसका जो भी इसका रिप्रेजेंटेशन है विजुअल स्टूडियो कोड लैंग्वेज की लाइन में, तो उसका हमारे को आउटपुट दिखा देगा क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। सो हम देख लेंगे अब। सो इसको रन कराते हैं हम। एज डिफाइन तो कर ले यार। सपोज मैं एज डिफाइन कर रहा हूँ, इंट एज इक्वल टू I can see 1, that's correct, double edge, yes, good. Then you have double edge and then run it, and so answer. So इसमें आना चाहिए हमारे हिसाब से एज इज सिमिलर, एज इज स्मॉल। सो देखते हैं देखिए क्या आता है, एज इज स्मॉल। सो आपको आउटपुट दिख रहा होगा, आई थिंक यह है इसका आउटपुट, एज इज स्मॉल, दैट इज करेक्ट आंसर। सो हम यहाँ पर 2 कर देंगे, तो 2 का मतलब क्या आएगा, आई थिंक आप गेस कर लिए होगे क्या आएगा इसका आंसर। 2 करते एज इज लार्ज, नहीं नो, एज इज सिमिलर, सो दैट्स करेक्ट, एज इज सिमिलर। सो हमने यहाँ पर 3 कर दिया था, बट यहाँ पर 2 आप कुछ भी ले सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर स्विच केस। सो आप मल्टीपल केस के लिए स्विच केस इस्तेमाल करोगे, जैसे मल्टीपल टाइम के लिए आउटपुट दिखाना है यूजर के हिसाब से, तो आप स्विच केस रेफर करोगे। एंड देन आपको नेस्टेड इफ एल्स, जब कंडीशन के अंदर कंडीशन हो तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। एंड देन इफ एल्स नॉर्मली यूज करते हैं हम कंडीशन के लिए, जैसे अगर ट्रू है तो ये दे दो, नहीं अदरवाइज ये दे दो, दोनों में से एक डिफाइन करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह लेक्चर। अब मैं सभी को सम अप करना चाहूँगा, आज आप क्या क्या स्टडी किए हो इस चैनल पर, यानी इस लेक्चर में। तो हमने किया है पहले 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट। फर्स्ट इज if else if and nested, and then switch case, that is four type. So mainly that is enough, more than enough in प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। एंड यह कोड आपको कमेंट करके बता देना, आपको यह कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके नोट्स बन रहे हैं, जैसे ही बन जाएंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास भी हर दिन एक वीडियो आएगा। एंड इससे अगली बार हम इसरो की प्रिपरेशन कराने के लिए रख रहे हैं, देखें, और हम डीएसए भी स्टार्ट करने जा रहे हैं अब।
जल्दी से जल्दी अगले वीक में, आई थिंक अगले वीक में हो जाएगा हमारा DSA भी स्टार्ट। एंड इसी कोर्स पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो हमारी प्लेसमेंट सीरीज शुरू हो गई है। आई होप यार आपको बहुत ही मज़ा आया होगा एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।